श्रीनगर का पुराना हॉस्पिटल है और अभी नया हॉस्पिटल ऊपर बन गया है जो अच्छा गारंटी है, गारंटी नहीं हो तो डबल पैसे ही। और अभी वानो अपने पापा के साथ खेलने पे लगी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं शोभा रावत इनके साथ नई शुरुआत के साथ आप सभी का अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शोभा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत आज मैं 7 बजे के आसपास कर रही हूँ और आज का मौसम कुछ इस तरीके का है, हल्की हल्की धूप खिलने लगी है लेकिन पूरे आसमान में फिर भी काले बादल छाए हुए हैं। अभी मौसम का कोई पता नहीं है, बारिश भी हो सकती है और धूप भी खिल सकती है, लेकिन आप देख रहे होंगे हल्की हल्की मेरे पे धूप की लालिमा पड़ने लगी है। एक बार पौड़ी के पहाड़ों का मौसम भी जान लेते हैं कि पौड़ी साइड आज मौसम कैसा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हल्की हल्की धूप भी लग रही है और पूरे आसमान में इस तरीके से काले बादल भी, काले मेघा भी छाए हुए हैं। आप नीचे झंगोरे वाली सारी देख रहे होंगे, खेत देख रहे होंगे कितने हरे लग रहे हैं। जो खेत ज़्यादा हरे दिख रहे हैं उनमें झंगोरे के साथ साथ खरपतवार हो रखा है। जब बारिश होती है और टाइम पे खेतों की गुड़ाई नहीं होती है, झंगोरे की हो गई, धान की हो गई, मंडवे की होगी, टाइम पे गुड़ाई नहीं होती है तो खेत कुछ इस तरीके के नज़र आते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बंजर खेत होगा, लेकिन ये कोई बंजर खेत नहीं है, इसमें झंगोरा बोया गया है। इस खेत में अभी गुड़ाई नहीं हो रखी है, इस वजह से ये इस तरीके का नज़र आ रहा होगा। और उसके नीचे वाले खेत में झंगोरे की गुड़ाई हो रही है तो वो हल्का हल्का आपको लाल नज़र आ रहा होगा, हल्की हल्की मिट्टी का उसमें कलर दिख रहा होगा। तो उसमें गुड़ाई हो रखी है और इसमें गुड़ाई नहीं हो रखी है। तो बारिश आने के बाद खेत कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, इनमें खरपतवार कुछ इस तरीके का हो जाता है। जिस खेत में आपको मिट्टी का कलर नज़र आ रहा होगा उस खेत की गुड़ाई हो रही है और जहाँ पे आपको मिट्टी का कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे अभी गुड़ाई नहीं हो रही है। बारिश होने से पहले और बारिश होने के बाद पेड़ पौधों में कितना अंतर आ जाता है, कितना डिफरेंस आ जाता है। जब बारिश नहीं होती ना, जिस टाइम पे बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, उस टाइम पे आपने देखा होगा सारे पेड़ मुरझा गए थे, सूखे सूखे से हो गए थे, रूखे सूखे हो गए थे, उनमें जान ही नहीं बची थी ऐसा लगे। लेकिन बारिश होने के बाद यह हमारा सूरजमुखी का पौधा कितना हरा भरा हो गया है और इसमें जो पत्तियां खराब हो रही थी ना वो अपने आप झड़ने लगी हैं। ये देखिए उस टाइम पे मिर्च कैसी लग रही थी और अब ये मिर्च कितनी बड़ी हो गई है, बड़ी भी हो गई है, इनमें मिर्च लगना इनमें शुरू हो गया है। और देखो कितने हरे भरे हो गए हैं। पहाड़ों का मौसम तो हमने जान लिया है, मैं भी नहा लेती हूँ। ये वानो कहाँ देख रही है, हाई हो गई थी ना मेरे बच्चे को। हाँ देख, ये वानो को 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा जुकाम और खांसी हो रही है, वो रात भर सो नहीं पा रही थी, इस वजह से हमें हॉस्पिटल आना पड़ा। हॉस्पिटल आने का रीज़न ये है कि वानो की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। हमने कहा एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। अभी हम डॉक्टर को दिखा करके आ गए हैं। हम जो पुराना वाला हॉस्पिटल है ना वहाँ पे बैठे हुए हैं। ऊपर ना टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का क्योंकि वानो भी परेशान हो रही थी और ऊपर से उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर इधर कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, फिर इतना टाइम नहीं मिला तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा यहाँ पे हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, व्लॉग बना लेती हूँ। ये यहाँ का श्रीनगर का पुराना हॉस्पिटल है और अभी नया हॉस्पिटल ऊपर बन गया है। जो वाइट वाली बिल्डिंग देख रहे होंगे बस वही यहाँ का नया हॉस्पिटल बना हुआ है। बाकी जो पुरानी बिल्डिंग देख रहे होंगे वो इस तरीके से खंडर पड़ी हुई है। ये देखिए पुराना हॉस्पिटल इस तरीके से खंडर पड़ा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ जो छोड़े हुए गाय भैंस होते हैं ना बस वही आते हैं यहाँ पे। रास्ता यहाँ से भी है और आगे से भी है, 2 रास्ते हैं यहाँ आने के। और जो ये आगे सीधे जाता है ना ये भी हॉस्पिटल जाता है रास्ता। ये रास्ता सीधे आगे होकर के जो आपको लाल टीन दिख रहा होगा, चादर दिख रही होगी, उससे ऊपर को रोड जाती है, उससे ऊपर को रास्ता जाता है। और अभी वानो और वानो की दादी वहाँ पे बैठी है। थोड़ा सा यहाँ पे उमस हो रही है ना तो उमस की वजह से वानो और वानो की दादी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम भी निकलते हैं मार्केट के लिए क्योंकि हमने डॉक्टर को दिखा दिया है। चलो नहीं देखता ये कौन है ये? हाँ
है ना, गाड़ी में बैठेगी है वानू, देख उधर देख। तो वानू को हमने डॉक्टर को दिखा लिया है। डॉक्टर को दिखाने के बाद उसे थोड़ी देर भाप दिलाई, मतलब उसे भाप दिलाई। भाप दिलाने के बाद हम जा रही है मार्केट की तरफ। देख। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। चल मत है वर्जा मेरी रास्ता। देख। आप जो हमारी दाएं साइड देख रहे होंगे, ये यहाँ पे नया बस स्टैंड बन रहा है। अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। भैया आम क्या दे रहे हो? 100 का 1.5 किलो यहाँ से ऊपर तक, ये 2 किलो इधर वाला यहाँ मिला छाट के ऐसे सीधे। मीठे भी है ये? एक मीठी वाली तो 1.5 है, चली तो 1.5 है वो। गारंटी का मीठा। अच्छा गारंटी है? गारंटी नहीं हो तो डबल पैसे ही। कल भी तो कल भी अभी आते हुए लेंगे। तो ये रहा यहाँ का गणेश बाजार, ये रहा गणेश मंदिर। जय भगवान जी, जय भगवान जी। तो हॉस्पिटल से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मानो भी परेशान हो रही थी। ऊपर से जैसे ही हम मार्केट पहुंचे वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी। फिर वही होता ना, बारिश में अफरा तफरी में हमें सारा सामान लाना पड़ा, सारा काम करना पड़ा। इस वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। बारिश में इधर उधर भागते, सामान इकट्ठा करते या मैं ब्लॉग ही बनाती, तो फिर मैं इस वजह से भी ब्लॉग नहीं बना पाई। हम 2-2:30 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास घर पहुंचे। फिर वही होता खाना खुना बनाओ, फिर खाना खुना खाने के बाद थोड़ी देर हमने आराम किया। अभी लगभग शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अपने किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और आज मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, आज वानू के पापा भी आ गए हैं और वानू अपने पापा के साथ मस्त होके खेल रही है। मस्त हो रही है ना? हाँ। और थोड़ा अभी उसका जुकाम भी बेटर है, खांसी भी बेटर है, क्योंकि उसे ना हमने हॉस्पिटल में भाप दिलाया था। डॉक्टर ने भाप दिलाने के लिए कहा था ना, उसके फेफड़े में बलगम जम गया था। इस वजह से हमें उसे भाप दिलाना पड़ा और 5 दिन तक हमें कंटिन्यू से सुबह शाम ना 3 टाइम भाप दिलाना है। तो हम इस वजह से भाप की मशीन भी लेके आ गए और अभी वानू अपने पापा के साथ खेलने पे लगी है ना? तो आज वानू के लिए हम नए सैंडल भी लेकर आए और ये अपने सैंडलों को खाने पे लगी है। और वानू की हमने चुटिया भी बना रखी है, इसके बाल लंबे हो गए ना, पूरे नाक तक आ रहे हैं। अब 1 महीने बाद मुंह तक पहुंच जाएंगे बाल। बहुत बिगड़ गई है, बहुत बिगड़ गई है। देखो ये है इसके लक्षण। दे दियो वानू ले। अब सैंडल की जगह पे आम खाएगी। ये देखो तोता को टेस्टी हो रहा है, टेस्टी। अभी मैं अपने घर के पीछे आ गई हूँ। 1 पुली के लगभग गाय के लिए घास निकालूंगी। ये ना हम सहतूत काटते हैं, कभी खड़ीक हो गया, आजकल खड़ीक हो गया, सहतूत हो गया, इनका सीजन है तो वही काटते हैं। कभी हम ये कुराल बोलते हैं, यहाँ दुराल बोलते हैं, पौड़ी साइड इसे दुराल बोलते हैं, हमारे यहाँ कुराल बोलते हैं। तो कभी ये काटते हैं, आजकल यही घास होता है। और सर्दियों के टाइम पे ना भीमल काटा जाता है, भीमल दिया जाता है। तो थोड़ा सा मैं ना यहाँ पे छोटे छोटे घास और की है, इसे निकाल लेती हूँ। एक तो रास्ता भी साफ हो जाएगा और गाय के लिए भी घास रेडी हो जाएगा, गाय के लिए भी घास तैयार हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा ऊपर जाने का रास्ता है, जहाँ पे हमने लकड़ी रखी रहती है ना, तो वहाँ जाने का रास्ता है। यहाँ पे बहुत सारी घास हो रखी है और दूब भी, ज़्यादा दूब भी हो रखी है। तो गाय के लिए दूब भी निकालूंगी, तो इस दूब को भी मैं घास के साथ काट लूँगी। और जो हल्का फुल्का यहाँ पे घास हो रखा है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो आप जो पेड़ देख रहे होंगे ना, इस पेड़ को, इस घास को पौड़ी साइड दुराल बोला जाता है और हमारी चमोली साइड से कुराल बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे पौड़ी साइड से दुराल बोला जाता है, पर हिंदी में से क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं है। हिंदी का नाम मुझे पता नहीं, पर गढ़वाली में यहाँ पे यही चीज़ें बोली जाती है।
मेरी घास की पूली बनके रेडी हो गई है। ये देखिए इतना घास निकला यहाँ पर से, रास्ते रास्ते में इतना घास निकला। तो आपने पहाड़ों का मौसम देखा होगा किस तरीके का हो गया है, कोई बोल ही नहीं सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है कि दिन में इतनी तेज़ बारिश हुई होगी। पहाड़ों में इस तरीके से मौसम बदल रहा है। और इधर साइड देखिए कितना बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, बादलों में ना धूप की रोशनी पड़ी होगी ना, वाह कितना सुंदर लग रहा है। नीला नीला आसमान, सफ़ेद सफ़ेद बादल और उसमें धूप की रोशनी बहुत ही खूबसूरत दृश्य बना रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। और जो वाइट बादल है ना वो इतना चमक रहे हैं, फ़ोन पे कम दिखाई दे रहा है लेकिन वैसे में बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चमक रहे हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं ऐसे नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।